हेलो फ्रेंड, हिंदी में स्वागत है आपका। देखिए हिंदी के एमसीक्यू आ रही थी। एमसीक्यू क्वेश्चन में करते हैं। देखिए जैसे दो बैलों की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। दो बैलों की कथा है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी। आंसर होगा प्रेमचंद्र। उसके बाद है दूसरा, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेपर में आने वाले खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। खड़ी बोली के जनक कौन, तो भारत तेंदु। इसके बाद है कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। तो कवि वचन सुधा है भारत तेंदु हरिश्चंद्र की। उसके बाद प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। देखिए प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो लमई नामक गाँव, काशी से 4 मील दूर लमई नामक गाँव में हुआ था। 31 जुलाई 1880 को हुआ था। अब प्रेमचंद जी के माता का नाम क्या था, तो प्रेम जी के माता का नाम आनंदी देवी था। उसके बाद प्रेमचंद्र जी के पिता का क्या नाम था, तो प्रेमचंद के पिताजी का नाम अजायम राय था। उसका उनके प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, मतलब बचपन का नाम क्या था, धनपत राय। उसका उनकी पत्नी का क्या नाम था, प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रेमचंद की पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। हिंदी दिवस है, इसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस और 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर आने वाला है। उसका मीराबाई का जन्म कब हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान का हुआ था, चौकोरी नामक 1498 ईस्वी को हुआ था, 1498। उसका मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए मीराबाई का जन्म मेन इम्पोर्टेंट है, तो राजस्थान के चौकरी नामक गाँव में हुआ था। उसका बाद त्रिफला कौन शब्द है। त्रिफला मतलब कौन सा समास है, तो त्रिफला द्विगु समास है। उसके बाद वनमानुष शब्द कौन समास है, तो वनमानुष समास तत्पुरुष है। उसका चंद्रशेखर शब्द कौन समास है, तो ये बहुब्रीहि समास है। उसको भरपेट अव्ययीभाव समास। भरपेट मतलब कौन समास है, तो अव्ययीभाव समास। राजपुत्र कौन सा समास है, तो राजपूत तत्पुरुष समास, जिसके अथी होगा समाज विग्रह। राजा का पुत्र दशानन में बहुब्रीहि समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। धर्मवीर कौन सा समास, तो पुरुष समास। उसका रस अस्थायी भाव, ये रस में आ गया, तो रस जिस काव्य को पढ़ने सुनने में अनुभव की प्राप्त हो उसे रस कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव कहते रति, वीर का उत्साह, करूर के शोक, भयान के भय, वातशय के वातशय, रौद्र के क्रोध, शांत के निर्वेद, विभत्सय के जुग। जैसे अगर कहेगा श्रृंगार रस की परिभाषा बोलिए, तो बोलेंगे रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बने संयुक्त रस को श्रृंगार रस कहते हैं। वीर रस, तो उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयुक्त से बने रस को वीर रस कहते हैं। करूर रस का परिभाषा कहा होगा, तो शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के बने संयुक्त रस से वो करूर रस कहते हैं। इसी तरह लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।